दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन सफर। वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को जन्म। 27 नवंबर 1957 को पिता सोबरन सोरेन की महाजनों ने हत्या कर दी थी। वो शिक्षक और गांधीवादी थे। पिता की हत्या के बाद पढ़ाई छोड़कर महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। संताल के उत्थान के लिए सोनोत संताल समाज का गठन किया। संताल की जमीन पर महाजनों द्वारा कब्जा करने के खिलाफ धन कटनी आंदोलन शुरू किया। पुलिस से बचने के लिए शिबू सोरेन ने पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच पहलमा गांव को अपना केंद्र बनाया। तुंडी के पास पोखरिया में आश्रम बनाया। आदिवासियों के उत्थान के लिए सामूहिक खेती, पशुपालन, रात्रि पाठशाला आदि कार्यक्रम चलाया। तोपचांची के पास जंगल में एक दरोगा की हत्या के बाद शिबू सोरेन को किसी भी हाल में पकड़ने का सरकार ने आदेश दिया। 1973 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। 1975 में आपातकाल के दौरान शिबू सोरेन को समर्पण के लिए तैयार कराया गया था। बाद में उन्हें धनबाद जेल में रखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने शिबू सोरेन की रिहाई का रास्ता साफ किया। 1977 में शिबू सोरेन ने टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 1980 में शिबू सोरेन ने दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने। 1987 में निर्बल महतो की हत्या के बाद शिबू सोरेन झामुमो अध्यक्ष बने। झारखंड राज्य बनने के पहले झारखंड स्वायत्त परिषद जैक बना। 9 अगस्त 1995 को शिबू सोरेन जैक के अध्यक्ष बने। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ तो उनका सपना साकार हुआ। संख्या बल में कमी होने के कारण वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सके। बाबूलाल पहले सीएम बने थे। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 9 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री रहते हुए वे चुनाव हार गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, उस लहर में भी शिबू सोरेन झामुमो से जीतकर सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका से हार गए, बाद में राज्यसभा भेजे गए। 15 अप्रैल 2025 को झारखंड में हुए झामुमो के महाधिवेशन में हेमंत सोरेन को झामुमो का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक बने। ऐसे शिबू सोरेन बने दिशोम गुरु। झारखंड की संघर्ष परंपरा के बटवृक्ष थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 4 अगस्त 2025 की सुबह को उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि झारखंड और देश के लोग सम्मान देते हुए उन्हें दिशोम गुरु कहते थे। इसका अर्थ होता है राह दिखाने वाला अथवा पथ प्रदर्शक। झारखंड में यही उपाधि 81 वर्षीय शिबू सोरेन को मिली हुई थी। शिबू सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता थे। 11 जनवरी 1944 को पैदा हुए शिबू सोरेन ने झारखंड में उल गुलान की वो आवाज बुलंद की थी जिसे धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता बिरसा मुंडा ने हुंकार दी थी। बिरसा मुंडा की क्रांति जहां अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थी, वहीं दिशोम गुरु का प्रतिरोध देश में मौजूद अंदर की व्यवस्था के खिलाफ था। वो व्यवस्था जहां आदिवासी समाज शोषण, महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा से जूझ रहा था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जब ये संघर्ष शुरू किया तो उन्हें झारखंड के जंगलों की खाक छाननी पड़ी। वे सालों झारखंड के जंगलों में भटकते फिरते रहे। पुलिस की गोलियां उनका पीछा करती रहीं। उन्होंने जंगलों में रातें गुजारी। जब सिस्टम से बागी हुए शिबू सोरेन,
आपको बता दें कि 1970 के दशक तक झारखंड के सामाजिक राजनीतिक नक्शे पर शिबू सोरेन का उदय हो चुका था। जवानी के तीसरे दशक से गुजर रहे गरम खून वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासियों के साथ अन्याय देखकर सुलग रहे थे और वे बागी हो रहे थे। कुछ साल गुजरते ही युवाओं की ताकत आते ही शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन शुरू किया। आदिवासी लड़के महाजनों की खड़ी धान की फसल काट लेते। इस दौरान आदिवासी युवा तीर कमान लेकर उनकी रक्षा करते। यही तीर कमान कालांतर में शिबू सोरेन की राजनीतिक पहचान बन गई। धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को पहचान दी। सालों से सताए आदिवासियों को शिबू में अपना नायक दिखने लगा, जो उन्हें सूदखोरी से, महाजनी से, शोषण से आजादी दिला सकता था। शिबू सोरेन ने रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जैसे इलाकों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उस दौरान जमींदार महाजन समुदाय के लोगों ने छल प्रपंच और जाली तरीकों से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। बताते हैं कि 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन और कॉमरेड A.K. रॉय विनोद बिहारी महतो के घर में इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि झारखंड में बदलाव और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाएगा। इस घटना से इससे 1 साल पहले ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था और इस काम में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का मेन रोल था। इस मुक्ति शब्द से प्रभावित होकर अलग झारखंड के सपने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। और गुरुजी को करना पड़ा सरेंडर। बता दें कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकारी अमले के पास असीमित शक्ति आ गई। इंदिरा ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन शिबू सोरेन तो फरार थे। 1976 में शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। उन्हें धनबाद जेल में रखा गया। बता दें कि शिबू सोरेन महिला सम्मान के प्रति काफी सजग रहते थे और इसे बर्दाश्त नहीं करते थे। बताते हैं कि शिबू सोरेन एक बार दुमका में एक कार्यक्रम का समापन कर धनबाद लौट रहे थे। इस समय शिबू इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने रास्ते में रुककर ना तो खाना खाया और ना चाय पी। लेकिन एक बात हुई और अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रुक गई। शिबू सोरेन एक गांव के अंदर पहुंचे। उनके लिए खाट बिछाई गई। पता चला कि लड़की के साथ छेड़खानी का मामला है। उन्होंने वहीं पर कचहरी लगा दी और फैसला सुनाकर ही वहां से रवाना हुए। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले शिबू सोरेन अपना पहला चुनाव 1980 में लड़े थे, लेकिन इस सियासी जंग में उन्हें हार मिली। हालांकि 3 साल बाद हुए मध्यावधि चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। 1991 में उनकी पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन हुआ, जिसमें झामुमो का प्रदर्शन शानदार रहा। शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन को मिली है। वर्तमान में झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।